नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी का बहुत ही बेहतरीन चार्ट एनालिसिस करेंगे। भाई मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। देखो इस टाइम पे मार्केट में भाई सभी को ये पता है कि ठीक है मार्केट बुलिश जा रही है भाई, ठीक है। मैं आपको कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आने वाले टाइम में, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है भाई अभी, उसमें आपको ध्यान रखनी चाहिए भाई कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बड़ी प्रैक्टिकल सी चीजें बताऊंगा और बड़ा ट्रेड भी, ये जो मैं आपको आज एनालिसिस करके दूंगा, इसमें हो सकता है कभी आपको बड़ा ट्रेड भी आने वाले टाइम में मिल जाए भाई। तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, आपका ध्यान दिलाऊंगा उस बात को। और चार्ट को कैसे रीड करते हैं भाई, वो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, देन आवरली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस करेंगे भाई इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा बहुत अगर एनर्जी आज हल्की लगे तो भाई उस चीज के लिए पहले ही माफी है। रीजन सिंपल ही है भाई कि आज देखिए टाइम क्या हो रखा है, 11 बजे में भाई, और आज लाइव सेशन रखा हुआ था तो 3 बजे लगे थे हम भाई, और 9:30 ये देखिए यहाँ पे लाइव सेशन था भाई आज, ये जो ये अपना ग्रुप है इसमें, तो ये कंप्लीट हुआ भाई। और 3 से लेके 9:30 तक, मतलब बीच में 6:45 से 7, मतलब आधा घंटे का गैप लिया था बस। बहुत ही शानदार रहा, अच्छा रहा, काफी प्रोडक्टिव रहा। तो बट उसके बाद अब ये वीडियो भी बनानी भाई जरूरी थी आप लोगों के लिए, कि सो दैट कि ये संडे को सुबह सुबह आपको मिल जाए भाई। देखिए सबसे पहले चीज तो डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड क्या है भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है चार्ट। चार्ट है आपका माई बाप भाई। चार्ट पे ओपन करते कोई भी चार्ट हो भाई, सबसे पहले चीज क्या देखोगे कि उसका ट्रेंड क्या है, और कहां से उसको चार्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे, वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर हम आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग एरियाज मार्क करेंगे, और एंट्री अपनी जाके 15 मिनट्स में जो हम लेते हैं वो लेंगे भाई, ठीक है। सिंपल बात है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है भाई, ट्रेंड दिखाई दे रहा है बुलिश भाई। बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ट्रेंड है बुलिश यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात अब क्या देखेंगे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज कहाँ है भाई, जो डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पे है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट कहाँ पे है भाई इसकी, तो इस कैंडल का लो है भाई 23,560, जहां से मार्केट एक बार डाउन आके वापस बाइंग आई थी। 23,560 के आसपास ये एरिया है सपोर्ट एरियाज। मतलब जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशंस बनाई हुई हैं, पोजिशनल ट्रेड जो बड़े ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे लगे होंगे भाई, तो यहाँ बायर्स एक्टिव होंगे, एक चीज। अब बात आएगी कि नेक्स्ट इसमें रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है भाई, तो अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल अपने को जो मीनिंगफुल दिख रहा है वो इस कैंडल का हाई दिख रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 25,000 के आसपास ये एरिया जो है, ये रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया होगा भाई एक। अब बात आएगी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जरूरत क्या है, क्या पता लगेगा ये पता होने से कि रेजिस्टेंस है सपोर्ट है, इससे पता ये लगेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए पता ये लगेगा कि मार्केट एक तो बीच में खड़ी हुई है, देखो मार्केट बीच में है, नीचे सपोर्ट बहुत दूर रह चुकी है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो एक तो ये पता लगता है कि भाई कोई पोजिशनल ट्रेड किसी को लेनी हो, पोजिशनल ट्रेड किसी को लेनी तो यहां नहीं लेनी चाहिए भाई, क्योंकि रिस्क बड़ा है भाई, ठीक है। उतना ही अपसाइड में रिवॉर्ड का जगह बची हुई है, नीचे रिस्क उतना ही बहुत बड़ा बचा हुआ है, तो ऐसी जगह पे नहीं लेना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड आप या बड़ा ट्रेड जब भी लेने की ट्राई करो तो वो ऐसा करना चाहिए जहां से मार्केट का मूव एक्चुअल स्टार्ट होता है भाई, समझ रहे हो। जो स्विंग्स बनते हैं वहीं से आपको बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहिए। इन बिटवीन आप अपना इंट्राडे टाइप छोटे छोटे ट्रेड करते रहो। ओवरनाइट भी कोई ट्रेड लेके जाता है तो उसको बढ़िया तरीके से हेज भी करके जाओ भाई, ये जरूर आप ध्यान रखो इन बिटवीन में। अब भाई मार्केट के पास अपसाइड के लिए मूव है, तो आपको क्या पता लगता है, मान लीजिए यहां से मार्केट जो कि चांसेस हो रखे हैं मार्केट गैप अप हो जाए भाई, समझ रहे हो। अगर मार्केट ये 25,000 के आसपास ही गैप अप हो जाए तो क्या करोगे भाई, आपको सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस एरिया है तो बिल्कुल क्लियर आप समझ गए होंगे। जो भी लोग मेरी कुछ दिनों से वीडियोस देख रहे हो समझ गए होंगे भाई क्या करना है। रेजिस्टेंस एरिया के पास घोड़ा यहां से चल के आया है, ये स्विंग कंसीडर करेंगे हम 23,500 से सीधा 25,000 के आसपास। क्या करेंगे हम यहाँ पर, बाइंग नहीं करेंगे, एक चीज समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग साइड जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या सेलिंग कर दें। ये भी जो लोग वीडियोस देखते हैं भाई, जिनको कुछ वीक्स हो चुके हैं वीडियो देखते हुए, जिन्होंने आज का लाइव सेशन अटेंड किया है, वो लोग भी बता सकते हैं कि यहाँ क्या सेलिंग करेंगे फिर रेजिस्टेंस एरिया है तो नहीं, सेलिंग नहीं करेंगे।
यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कोई नहीं बताएगा, इसको आप ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट मैं कह रहा हूँ हो सकता है। सो ध्यान रखना क्या, कि यहां से आपको कोई रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है भाई आने वाले टाइम में। क्यों मिल सकता है भाई? एक तो वन वे मार्केट यहां से यहां जा चुकी होगी, करीब करीब 2800 पॉइंट, 12% के अपसाइड निफ्टी, बहुत बड़ा मूव है। तो हमें जो भी रेजिस्टेंस एरिया है वहां ध्यान रखना है, बस वही नहीं कह रहा तुक्के में लेना है। अब ध्यान रखना है, रिवर्सल ट्रेड कोई मिल सकता है, तो उसका सेटअप क्या होना चाहिए? ये सेटअप भी मैं बार बार समझाता हूँ भाई। रिवर्सल का सेटअप जाके यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट में एक वीडियो है रिवर्सल की, वो जरूर देखो। और मैंने आज भी समझाई है कि रिवर्सल के लिए क्या करना चाहिए। एक तो यहाँ पे सिर्फ आवरली और डेली टाइम फ्रेम में ही रिवर्सल कैच करना है भाई, आवरली से छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है। एक चीज, रिवर्सल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई लगे, नीचे आए, इक्वल हाई लोअर हाई जो भी लगे नीचे आए, जो लास्ट हाइयर लो बना होगा वो ब्रेक होना चाहिए भाई। वो ब्रेक होके आपके पास फिर जो भी रिटेस्ट होंगे वो इस तरह से मार्केट में अपने सेल ऑन राइज के लिए यूज करेंगे भाई। या आपके पास अपना आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ कोई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बने आवरली टाइम फ्रेम में, तब देखेंगे। समझ रहे हो? तो ये सेटअप आपके पास होने चाहिए, और आवरली टाइम फ्रेम में ही यहाँ पे देखेंगे हम। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं ये जो आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। अब बात ये आएगी कि मार्केट मान लो गैप अप हो, थोड़ा नीचे आए, वापिस क्या करे, वो आपको मैं भाई डेली और आवरली टाइम फ्रेम में चीजें समझाऊंगा। तो आपको समझ में ये चीज आ गई कि अगर यहाँ से मार्केट पहले डाउन आ जाती है तो आपको यहाँ से मार्केट बाई ऑन डिप ही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक इसके ऊपर है, मार्केट बाई ऑन डिप की ही है। जिनको पोजिशनल ट्रेड वगैरह लेना हो तो वो आवरली और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आए, वापस से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, तो यहां से हम बाइंग साइड जाएंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर है। बट अगर मार्केट सीधा गैप अप हो जाए या चल के ही इसके आसपास चली जाए, तो यहां जाके बाइंग साइड एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि जो मुंह आना था वो आ चुका है। या वेट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड की, या फिर किस चीज की वेट करेंगे, मार्केट इस लेवल को भी होल्ड कर ले, यहाँ पे होल्ड कर ले रेंज बना के, फिर ब्रेकआउट कर दे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक फिर हम बाइंग 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 में चलेंगे भाई। ये हम क्लियर अपना बिल्कुल एकदम व्यू है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं जी इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखो थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी, इंट्राडे प्लेयर्स को भी क्लियरिटी हो जाएगी भाई। देखिए सिंपल सी बात, मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो देखो मार्केट ने क्या किया। मैं क्या बोलता हूँ कि होल्ड करना होल्ड करना होल्ड करना। देखो क्या किया मार्केट ने, अपसाइड गई तो मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग करवा दी, गैप डाउन हुई, यहीं से मार्केट वापिस, और इसी लेवल के पास मार्केट ने क्या किया, देखो 3 दिन तक होल्ड कर दिया भाई, कर दिया ना होल्ड। ये बोलता हूं मैं कि भाई ये होल्ड करना, अगर मार्केट यहां से डाउन आनी थी तो यहां आवरली में कोई सेटअप दे देती है, लेकिन सेटअप इसने आवरली में दिया ही नहीं, ना रिवर्सल का दिया, ना बीरिश भागता बड़ा कुछ सेटअप नहीं दिया, होल्ड कर लिया। अब मार्केट यहां से सीधा गैप अप होती है तो नेक्स्ट हर्डल तो ये हम डिस्कस कर ही चुके भाई, ये नेक्स्ट हर्डल है मार्केट में। यहां से सीधा गैप अप हो जाए तो आप बताओ क्या करोगे? वन वे में यहां से मार्केट सीधा अपसाइड जा रही, क्या करोगे? यहाँ पे क्या होगी, जिन बायर्स ने पोजीशंस बनाई होंगी वो क्या करेंगे? गैप अप इतना बड़ा मिलते, आप होते इतना बड़ा प्रॉफिट होता ओवरनाइट आपको, तो मॉर्निंग में आप क्या करते? सिंपल, हम क्या करते? प्रॉफिट बुक करते भाई, सिंपल सी बात है। इतना बड़ा मूव मिल जाता तो हमें यहाँ क्या नहीं करना, हमें बाइंग साइड नहीं फंसना यार। बेशक ये और अपसाइड मुंह दिखा दे, हमें नहीं फंसना। ये मैं एक और बात बोलता हूँ, ये सस्टेनेबल लेवल नहीं है। वही जो मैंने यहाँ कहा था, मार्केट गिर गई थी, अब ट्रेड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि मार्केट में इतना फास्ट मूव आ जाए। यहाँ मान लो ओपन होते ही, मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबल नहीं है, बट मार्केट ओपन होते ही टक 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 नीचे जाके 200-300 पॉइंट सीधा वन वे में गिर जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही है, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट ट्रेड नहीं मिले, ठीक है, वो हमारा जोर नहीं चलता, बट यहाँ ट्रैप नहीं होना भाई। ये सोच के कि सब कुछ पॉजिटिव है, हर न्यूज पॉजिटिव है, वो रुक चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन हो चुका है, यहाँ हमें बाइंग साइड ट्रैप नहीं होना है, और सेलिंग साइड भी सीधा नहीं कूदना है। उसके लिए वेट करना है भाई। हो सकता है वेट 1 दिन करना पड़े, उसका 2 दिन करना पड़े, उसका 3 दिन करना पड़े, बट यहाँ हमें जो मैं बता रहा हूँ कि रिवर्सल के लिए हमें वेट करना, हमें नहीं पता वो कब आएगा, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड चीज होनी जरूर चाहिए कि भाई उसके लिए हम एकदम प्रिपेयर अपने आप को करके रखें। तो वो ध्यान रखना, बस आवरली टाइम फ्रेम में आप ध्यान रखना, ठीक है। चीज होगी, एक चीज क्या हो सकती है भाई, मार्केट ओपन हो सीधा नीचे आ जाए, जैसे ये हुआ था, मार्केट नीचे आ गई, और नीचे आके लेकिन वापस से मार्केट ने बुलिश भागता घोड़ा सेटअप भी बना दिया और अपसाइड जा रही। तो हमें ध्यान, हमारे माइंड में, जैसे आज भी लाइव सेशन में
पूछा गया था ये क्वेश्चन मुझसे कि जब ये इस टाइप की मैं लेके चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में, इसको और अच्छे समझ में आएगी। देखिए सबको बेनिफिट होगा इस चीज का। देखो पूछा ये गया था कि भाई जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल था मान लो, और मार्केट सीधा गैप अप हो रही है, यहाँ से मार्केट भाग के जा रही है, रेड 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 कैंडल स्टार्ट होगी, तो भाई हम बोले ये क्वेश्चन था कि हमारे माइंड में तो एक चीज आ जाती है कि भाई मार्केट वेरिस हो चुकी है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया कि मार्केट में सेलिंग आगे आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम वापस यहाँ बाइंग का किस टाइप से मतलब साइकोलॉजी बनाई, ये किस टाइप ये मतलब कैसे सोचे कि आप बाइंग आ सकती है। ये क्वेश्चन ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। जब मैं भी स्टार्टिंग फेज में था तो मैं भी बड़ा फंसता था इसमें। मैं भी ये सोचता था कि मार्केट बड़ा गैप अप हुई है, रेजिस्टेंस लेवल के पास है, घोड़ा काफी भाग चुका है, और जैसे ही मेरे को बेरिशनेस दिखी तो मैं समझ गया कि भाई ट्रेंड रिवर्सल है, तो मैं तो हर बाउंस पे मार्केट बेचने लग गया, फिर यहीं पे फंस गए। वही चीज मैं फिर बता रहा हूं भाई, ये मार्केट यहां से वन वे में इतना 800 पॉइंट अपसाइड गई थी, तो वहां से ये 300 पॉइंट नीचे आई, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 800 पॉइंट बायर खा के 300 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता है तो वो सेलिंग नहीं है। 300 पॉइंट वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। सेलिंग के लिए हमें जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये हायर लो हायर लो हायर लो, इसको चेंज करके ये करवाना पड़ेगा, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। और ये जो चेंज होने का जो बीच का जो रास्ता बच गया ना भाई, ये जो जहां चेंज होगा एक्चुअल में, जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ऊपर, यहां पे सेटअप चाहिए, यहां पे सेटअप चाहिए। इस पे मैं बात कर रहा हूं भाई, यहां ध्यान रखना, क्योंकि इसको तो कोई भी पकड़ लेगा लोअर हाई को, फंसते हैं यहां। तो ये ध्यान रखना बस। अगर मार्केट फिर से गैप अप हो जाए इस टाइप से, रेड 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 सीधा 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 नीचे आ जाए, और नीचे आके वापस से मार्केट यूं अपसाइड जाने लग जाए, तो आपको यहां से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप ही पकड़ना है पहले। बेशक वो ट्रेड छोटा हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप के बाद दोबारा यहाँ इतनी एकदम से स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बेशक वो एक छोटा सा बाउंस बैक हो सकता है, बट उस बाउंस बैक में ट्रेड बनेगा तो छोटा भी बनेगा, तो भी बाइंग का ही बनेगा वो। ये है इंपॉर्टेंट बात जो इंट्राडे में काम आएगी, समझो। फिर क्या होगा, फिर कब देखा जाएगा, जब मार्केट अपसाइड जा रही है, ये हाई नहीं निकलता है मार्केट से, और यहाँ पे फिर से बेरिश सेटअप मिल जाता है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिल जाता है, नीचे आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है मार्केट। तब हमें लगेगा कि हाँ, जो ये जो सिर्फ एक बाउंस था, अब बायर्स में सही में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट रिवर्सल ले रही है भाई। अब जैसे यहां था मार्केट गिरी, यहां से मैंने कहा था बुलिश 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 भागता घोड़ा सेटअप बन रहा है भाई, और यहीं से मार्केट अपसाइड गई। अब अगर ये हाई मार्केट ना निकाल के यहाँ बेरी सेटअप ही दे देती तो मार्केट में बुलिशनेस खत्म हो जाती। बट अब कमाल देखो मार्केट का कि मार्केट को बुलिश ही होना था तो सेटअप दिया ही नहीं, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी सेटअप दिया ही नहीं। इसका मतलब ये क्या थी, प्रॉफिट बुकिंग थी। तो हमें अपना माइंड जब तक सेटअप ना मिले तब तक बिना बात की रेड कैंडल की वजह से बेरिश नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई माइकल लाल नहीं पूरी सोशल मीडिया पे एक भी बता दे ये डीप, इतनी डीप की चीज तो मैं मान जाऊंगा भाई, कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको वो रोक दी, यूएस ने ये बोल दिया, ईरान ने ये बोल दिया, स्टेट ऑफ वॉर ये हो गया, मार्केट लाइफ हाई पे जाएगी, मार्केट ये सब बकवास, कोई काम की नहीं। जब ट्रेड करने जाओगे तो ये चार्ट ओपन होगा, इस चार्ट पे लड़ाई यहाँ है कि यहाँ मार्केट आ रही है, यहाँ क्या करोगे भाई, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ऑर्डर किस चीज का लगाना है, यहाँ पे एसएल कहाँ रखना है, ये है लड़ाई। ये फालतू की जो बड़ी बड़ी बातें है ना, सिर्फ सुनने वाली है, अच्छी अच्छी है वो, बस उनको मेरे आप जैसे लोग हैं बड़े चाव से देख के व्यूज देते हैं बस फ्री के। काम की चीज ये है जिनको व्यूज नहीं मिलते, और ये है वो काम की चीज। तो ये है भाई, गला मेरा बिल्कुल बैठ चुका है सच बताऊं, बट ठीक है आज जिसको एंड करते हैं। तो ये है भाई बात, इसको बात ध्यान रखना। मैं वही बता रहा हूँ आपको, दोनों तीनों सिचुएशन बता दी। यहाँ से रिवर्सल आएगा तो उसका सेटअप बता दिया है, नीचे आती है तो वापिस एक ट्रेड जो बनेगा पहला वो यही बनेगा। बायर्स ऐसी सिचुएशन में बड़ा गैप अप के बाद जो वापिस सेटअप बने उसमें ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, क्वांटिटी कम कर दे, छोटे छोटे टारगेट लें भाई, इस टाइप का ध्यान रखें। प्रीमियम्स दिक्कत दे सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बड़ा मुंह आ चुका होगा, लूटना था माल वो लूट चुका होगा भाई। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी चलो जी, जैसा भी होगा, ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है भाई, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको आप ज्वाइन कर लें। लर्निंग की चीज़ें, मार्केट व्यू जो हो गया, सारी चीज़ें यहाँ मैं शेयर करूँगा। और ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई, तो यहाँ लाइव मार्केट के टाइम जो भी अपडेट्स होंगी भाई वो
जो भी मेरा व्यू होगा वो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो इसको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो देख लेना भाई, यहाँ पे मैंने पिन किया हुआ है यहाँ पे इसमें ग्रुप में, यहाँ से देख लेना भाई। चलिए मैं इसको एंड करता हूँ भाई, मुझे फीडबैक देना, बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और धन्यवाद।